नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और रविवार का दिन है। दशमी तिथि आज शाम 6:04 तक रहेगी। आज सूर्यदेव की उपासना का दिन रवि दशमी है। आज रात 8:16 तक शिव योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 1:32 तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा। आज शाम 6:04 तक पाताल लोक की पृथ्वी लोक पर निष्प्रभावी भद्रा रहेगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। अब यहाँ सही वक्त, युद्ध की भविष्यवाणी, युद्ध की बातचीत। देखिए, आज रवि दशमी के दिन 2 लाइन तो बता ही दूँ। रवि दशमी के दिन 2 कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन। एक, रूस का कोई इंपॉर्टेंट फैसला आज होगा। दूसरे, नॉर्वे में कोई विशेष हलचल आज होगी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करेगी। सोने की कीमतों में भी फ्लक्चुएशन आज के दिन बना रहेगा। आगे चलते हैं तो ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। बता दूं कि आज ये योग नहीं है। अब ये योग कल यानी कि 28 मार्च की दोपहर 12:24 से शाम 4:16 तक रहेगा। हाँ, युद्ध की भविष्यवाणी में एक इंपॉर्टेंट बात और रह गई थी। आज दुनिया के कुछ देश मिलकर वो क्रूड ऑयल को संभालने की कोशिश करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है आज के लिए। ये भी तो उससे डीजल और पेट्रोल के रेट्स में कुछ जो रेट्स चढ़ गए थे यूरोप में खास तौर से, आज कुछ गिरावट हो सकती है, लेकिन ये टेम्परेरी। तो इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं है। आज ये योग कल यानी कि 28 मार्च की सुबह 5:27 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 6:34 से रात 8:21 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 30 मार्च को दोपहर पहले 11:18 से दोपहर 1:16 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 1 अप्रैल की दोपहर 12:24 से दोपहर 3:28 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 28 मार्च की सुबह 6:46 से दोपहर पहले 11:09 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त शाम 6:34 से रात 8:21 तक, और एक बार फिर रात 10:41 से सुबह 4:46 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 अप्रैल की सुबह 10:45 से दोपहर 1:07 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 6:34 से रात 8:21 तक, और एक बार फिर रात 10:41 से भोर 4:46 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय कल यानी कि 28 मार्च की शाम 7:41 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक
कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 5:04 से शाम 6:36 तक। मुंबई शाम 5:19 से शाम 6:51 तक। चंडीगढ़ शाम 5:06 से 6:38 तक। लखनऊ शाम 4:49 से 6:21 तक। भोपाल शाम 4:39 से शाम 6:11 तक। कोलकाता शाम 4:18 से 5:50 तक। अहमदाबाद शाम 5:21 से शाम 6:53 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 4:49 से 6:20 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। घर से निकलकर दक्षिण पूर्व या दक्षिण दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पूर्व या दक्षिण की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आप परिवार की अपेक्षाओं पर खरे उतरने में कामयाब रहेंगे। किसी जरूरी काम में आज आपको सफलता मिलेगी। इस राशि के मीडिया से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। ऑफिस में आपके काम को लेकर बॉस आपकी प्रशंसा करेंगे। लवमेट के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। आज साथ ही आज कहीं घूमने का प्लान भी बनाएंगे। आज आपकी सकारात्मक सोच आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपको किस्मत का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही कारोबार में आपको धन लाभ भी होगा। जीवन साथी से फोन पर लंबी बातचीत होगी। आपकी क्रिएटिविटी से लोग प्रभावित होंगे। रिश्तेदार आपके कार्यों में पूरा सहयोग करेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए परिस्थितियां ज़्यादा अनुकूल रहेंगी। व्यापार में बढ़ोतरी होगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आप किसी सामाजिक कार्य में अपना हाथ बटाएंगे। आपको दूसरों से अपनी पर्सनल बात शेयर करने से बचना चाहिए। आज किस्मत का साथ मिलने से सारे काम समय से पूरे हो जाएंगे। उचित दिशा में मेहनत से आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस राशि के छात्रों को कोई खुशखबरी मिलेगी। पढ़ाई के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आर्थिक रूप से किसी भी फैसले के लिए आपको बड़ा ही सतर्क रहकर काम करना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज बिजनेस के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ेगी। आज किसी से बात करते समय आपको विनम्र स्वभाव का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप बिल्डर हैं तो आज आपको बहुत ही सोच समझ कर निवेश करना चाहिए। किसी प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले आपको वर्क प्लान तैयार करना चाहिए। इससे आपको काम में फ़ायदा मिलेगा। आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव करने की ज़रूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। किसी अधूरे काम में आज हाथ लगाने से वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए आपको नए मौके मिलेंगे। इस राशि के छात्र अगर योजना बनाकर तैयारी करेंगे तो करियर में उन्नति के अच्छे रास्ते खुलेंगे। परिवार वालों के साथ कुछ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। किसी दूसरे शहर जाने के योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज आपका बढ़ा हुआ मनोबल किसी जरूरी काम में आपको सफलता दिलाएगा। माता पिता के सहयोग से कारोबार के क्षेत्र में वृद्धि होगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज आपको कुछ मनोरंजक कार्य करने का मौका मिलेगा। बच्चे आपके साथ कोई गेम खेलने की जिद करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपको कामयाबी हासिल होगी। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। कार्यस्थल पर जीवन साथी का सहयोग मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज किसी खास काम के लिए आपके मन में कोई नया विचार आएगा। बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी के लिए आपको कोई अच्छी डील मिलेगी। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई अच्छा पद मिल सकता है। जीवन साथी के साथ रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। परिवार के साथ कहीं घूमने जाएंगे।
लवमेट्स के लिए दिन बेहतरीन रहने वाला है। व्यवसाय में धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज आपके जीवन में कुछ नए बदलाव होंगे। किसी मित्र की मदद से कोई नया व्यापार शुरू करने का मन बनाएंगे। जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। इससे आपके रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। आज अपना ध्यान लक्ष्य की ओर बनाए रखेंगे। सेहत के मामले में आज आप अच्छा महसूस करेंगे। संतान सुख की प्राप्ति होगी। लवमेट्स घर पर अपनी शादी की बात करें तो बात बन जाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज कामकाज के मामले में परिस्थिति बेहतर रहेगी। आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। आज जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। इससे आपके रिश्ते की मजबूती बरकरार रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। माता पिता आपकी मेहनत से खुश रहेंगे। आपको सभी कार्यों में उनका सहयोग प्राप्त होता रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम के लिए टीचर्स आपके साथ खड़े रहेंगे। व्यापार को बढ़ाने के लिए आपकी मेहनत आज सफल रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आपको अपने जीवन में को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे मौके मिलेंगे। घर के किसी काम को लेकर आप कोई बड़ा फैसला करेंगे। संतान की ओर से आपको अच्छी खुशखबरी मिलने की संभावना है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। दफ्तर में कोई उलझा हुआ मामला आज सुलझ जाएगा। आज ऑफिस के किसी काम से आपको दूसरे शहर में यात्रा करनी पड़ेगी। आपको बिजनेस संबंधी नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज आपके सोचे हुए सभी काम पूरे हो जाएंगे। किसी नए बिजनेस में पैसा लगाने के बारे में आप सोचेंगे। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन बढ़िया है। आज आपको जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आप किसी मेडिकल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी मेहनत का फल जल्द ही सफलता के रूप में मिलेगा। आमदनी के नए सोर्स मिलने से आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज वित्तीय मामलों में समझदारी से काम लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। काम में जीवन साथी की सलाह फायदेमंद होगी। बिजनेस में नई परियोजनाओं को लागू करने से आपको फायदा होगा। आपके माता पिता की सेहत में सुधार होगा। ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ बहस करने से आपको बचना चाहिए। अधिकारियों के साथ आपको बेहतर संबंध बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। कोई दोस्त आपके काम में मदद करेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज केसर का तिलक करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज जरूरतमंद को ऊनी वस्त्र दान करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप बाहर का ऑयली खाना खाने से बचें। जितना हो सके पौष्टिक खाना खाएं। मूलांक 2, जो लोग लंबे समय से जॉब की तलाश में हैं उनको आज किसी अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफर आएगा। मूलांक 3, ऑफिस में आज सभी लोग आपसे खुश हैं। आज आप पर काम का बोझ कम रहेगा। मूलांक 4, अगर आप कोई नया वाहन खरीद रहे हैं तो परिवार वालों का सहयोग प्राप्त होगा। मूलांक 5, आज आपका रुका हुआ धन आपको वापस मिलेगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। मूलांक 6, आज किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी, उसके साथ लक्ष्य पर जाएंगे। मूलांक 7, आज आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा। आप किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए भी जाएंगे। मूलांक 8, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। ऑफिस में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। मूलांक 9, आज का दिन आपके लिए ठीक है। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में पैसों की प्राप्ति और बरकत के बारे में। हम ये उपाय आपको बार बार बताते हैं। एक कांच के पात्र में या कटोरी में थोड़ा सा नमक लीजिए और उस कटोरी में नमक के साथ 4-5 लौंग भी रखिए। आप इसे घर के किसी भी एक कोने में रख सकते हैं। इस उपाय को करने से धन की आवक शुरू होगी और घर की चीज़ों में बरकत भी बनी रहेगी। कांच की कटोरी में नमक रखने से जहाँ एक तरफ घर में धन की कमी दूर होगी तो दूसरी तरफ पूरा घर एक अलग ही सुगंध से महक उठेगा। घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसके अलावा अगर बाथरूम संबंधी कोई वास्तु दोष है तो कटोरी में क्रिस्टल नमक लेकर बाथरूम में ही किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर किसी के हाथ उस पर ना पड़े।
और कुछ कुछ दिनों में कटोरी में से नमक को बदलते रहें। तो वास्तुशास्त्र में थी चर्चा घर में पैसों की प्राप्ति और बरकत के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, इसमें आगे बढ़ने के पहले एक बात कहना चाहता हूँ। एक बार एक ज्योतिष सम्मेलन में एक बच्ची ने सेंधा नमक का टेबल लैंप हमें दिया। हम उसे ले आए और अपने घर के सिरहाने हमने उसे लगा दिया। हम उसको देखते तो सुबह शाम खुश होते थे। उस बच्ची की याद आती थी कि शी इज डूइंग समथिंग क्रिएटिव, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन अचानक एक सुबह आंख खुली और नमक पर नजर पड़ी हमारी। तो हमको ये ध्यान आया कि देखो कुछ चीजें जीवन में वर्जित मानी जाती हैं। जैसे यात्रा में नमक शुभ नहीं माना जाता। आपने पूरे पूरे दिन की यात्रा शुरू की और सबसे आगे नमक पड़ गया। सरसों का तेल यात्रा में अशुभ माना जाता। ऐसे ही दूध भी शुभ नहीं माना जाता, दही शुभ माना जाता है, मछली के दर्शन करना शुभ माना जाता है। तो उस दिन हमें अचानक ख्याल आया, फिर हमने बैठ के कैटेगराइजेशन किया सारी राशियों का। किसी भी चीज का अनियंत्रित इस्तेमाल या अविचारित इस्तेमाल आपको क्या शुभ परिणामों की ओर ले जाएगा, ये कह देना तो बहुत अच्छा लगता है। एक कांच की कटोरी में नमक भर लीजिए, उसमें सेंधा नमक भर लीजिए, कुछ लौंग डाल दीजिए। लेकिन अगर किसी ज्ञानी ने उसे हमारी तरह सिरहाने पर रख लिया तो सुबह उठते ही आंख उस पर पड़ेगी, ये ठीक नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि नमक और उससे रिलेटेड जो भी उपाय आप करेंगे उनको हमेशा छिपा कर रखें। अब आगे बढ़ो। और आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और रविवार का दिन है। दशमी तिथि आज शाम 6:04 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। आज सूर्यदेव की उपासना का दिन रवि दशमी है। आज सूर्यदेव की पूजा अर्चना कर उनके मंत्रों का जप करने से जातक के जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, साथ ही वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है। आज रात 8:16 तक शिव योग रहेगा। इस योग में किए गए सभी कार्यों में सफलता मिलती है। विशेषकर यात्रा करना, गृह प्रवेश, नवीन कार्य प्रारंभ करना या विवाह आदि करना शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए सभी कार्यों में विशेष करके मंत्र प्रयोग में सफलता मिलती है। साथ ही आज दोपहर 1:32 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में उत्तराषाढ़ा 21वां नक्षत्र है। इसका प्रतीक चिन्ह हाथी के दांत को माना जाता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के देवता विश्वदेव हैं। और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि विश्वदेव में 10 देवताओं के नाम शामिल हैं। वो 10 देवता हैं इंद्र, अग्नि, सोम, त्वष्टा, रुद्र, पूखन, जिन्हें हम पूखा भी कहते हैं, पू पेटचिरमुआ शाह, पू शाह, उनको कुछ लोग खा भी कहते हैं, पूखा, तो कुछ लोग उसे पूखन भी कहते हैं। विष्णु, अश्विनी, मित्रा, वरुण और अंगिरस। इस नक्षत्र के दौरान शिल्प कला से जुड़े कार्य, विद्यारंभ, वास्तु शांति, कृषि से संबंधित आदि कार्य करना शुभ माना जाता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं और आज तो सूर्यदेव का दिन रविवार भी है। सूर्य देवता सकारात्मकता के प्रतीक हैं, जो अपनी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं और सबके अंदर तेज कायम करते हैं। सूर्य देव सभी 9 ग्रहों के केंद्र बिंदु हैं और अपना प्रकाश उन तक पहुंचाते हैं। पृथ्वी पर प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्यदेव की ही उपासना की जाती है। जहाँ जहाँ इनकी रोशनी पहुँचती है वहाँ का माहौल अपने आप ही एनर्जाइज हो जाता है, ऊर्जामय। और ये रोशनी न केवल किसी भवन, मंदिर या कार्यालय तक पहुँचती है, बल्कि व्यक्ति के मन तक पहुँचती है और एक तरह से उसकी सोई हुई इंद्रियों को जगाने का काम करती है, जिससे व्यक्ति के अपने हर कार्य को पूरी ऊर्जा के साथ कर सके। लिहाजा आज सूर्यदेव के निमित्त उपाय करना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इसके अलावा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में कटहल के पेड़ की पूजा करना भी शुभ फलदायी है, क्योंकि पेड़ पौधों में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संबंध कटहल के पेड़ से बताया गया है। आज विशेष रूप से उन लोगों को कटहल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए जिनका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो। आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों को कटहल या उससे बनी किसी भी चीज़ को उपयोग में नहीं लाना चाहिए और न ही कटहल के पेड़ को किसी भी प्रकार की हानि यानी उसकी टहनियों या पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी।
तो ये थी चर्चा आज शिवयोग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज पड़ने वाली भद्रा की। आज शाम 6:04 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। बता दूं कि जिस दिन चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में होता है, केवल तभी भद्रा शुभ कार्यों के लिए वर्जित होती है, क्योंकि उस समय भद्रा का मुख पृथ्वी के ठीक सामने होता है। लेकिन जब भद्रा स्वर्गलोक या पाताल लोक में होती है, यानी जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक, कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में होता है, तब भद्रा का कोई प्रभाव पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोगों पर नहीं पड़ता, क्योंकि स्वर्गलोक की भद्रा का मुंह ऊपर की ओर होता है और पाताल लोक की भद्रा का मुंह नीचे की तरफ होता है। आज चंद्रमा मकर राशि में है, लिहाजा आज पाताल लोक की भद्रा रहेगी। भद्रा जिस किसी भी लोक में स्थित होती है, केवल वही मूल रूप से प्रभावी रहती है। पाताल लोक की इस भद्रा का पृथ्वी लोक पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा, लिहाजा शुभ मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो ये थी चर्चा आज पड़ने वाली पाताल लोक की भद्रा की। और अब बात करते हैं आज रवि दशमी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के संयोग में किए जाने वाले उन खास उपायों की बात, जिनको करके आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान ढूंढने में सफल हो सकें। अगर आप अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां पाना चाहते हैं और अपने समस्त कार्यों में सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आज आपको विश्वदेव का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। ओम इंद्राय नमः, ओम अग्नये नमः, ओम सोमाय नमः, ओम त्वष्टाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम पूखनाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अश्वनीयै नमः, ओम मित्रावरुणाय नमः, ओम अंगीरसाय नमः। आज इस प्रकार विश्व देवों का ध्यान करने से आपके समस्त कार्यों की सफलता भी सुनिश्चित होगी। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को सुख और प्रसन्नता से भरा देखना चाहते हैं, तो आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दौरान कटहल के पेड़ या उसके फल का दर्शन करें और हाथ जोड़कर अपने वैवाहिक जीवन में सुख और संपन्नता लाने के लिए प्रार्थना करें। अगर आज के दिन कटहल के पेड़ का दर्शन करना संभव न हो, तो आप इंटरनेट पर या अपने फ़ोन पर तस्वीर का दर्शन कर सकते हैं। अगर ये भी संभव न हो, तो मन में हरे भरे कटहल के पेड़ की कल्पना करके उसे प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन सुख और प्रसन्नता से भरा रहेगा। अगर आपके ऊपर अचानक बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं, जैसे आप मानसिक रूप से अशांति महसूस कर रहे हैं, तो आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दौरान आपको सूर्यदेव के इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। अगर आपकी आमदनी का फ्लो अचानक रुक गया है, तो आज आपको एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर सूर्यदेव को अर्पित करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे उसमें से थोड़ा सा जल बचा कर रख लें और उसे पूरे घर में छिड़क दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आमदनी का फ्लो फिर से बढ़ने लगेगा। अगर आप अपने और अपने परिवार वालों के जीवन में खुशियां ही खुशियां लाना चाहते हैं, तो आज आपको स्नान आदि के बाद घर में किसी उचित स्थान पर आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं और सूर्यदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम घृणि सूर्याय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके और आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। अगर आपको छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक गुस्सा आता है, तो अपने गुस्से पर काबू रखने के लिए आज आपको भगवान को गुड़ से बनी किसी चीज़ का भोग लगाना चाहिए। अगर गुड़ से बनी चीज़ का प्रसाद न चढ़ा पाएँ, तो केवल गुड़ का ही भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने गुस्से पर काबू पाने में सफल होंगे। अगर आप मजबूत इरादों के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज आपको स्नान आदि के बाद सूर्यदेव को नमस्कार करना चाहिए और उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करने के लिए अगर तांबे का पात्र है तो और भी श्रेष्ठ है। आज के दिन ऐसा करने से आप मजबूत इरादों के साथ जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। अगर आप विद्या के क्षेत्र में अपना परचम लहराना चाहते हैं, तो आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दौरान सूर्यदेव को लाल पुष्प अर्पित करें। साथ ही सूर्यदेव के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः।
आज के दिन ऐसा करने से विद्या के क्षेत्र में आपका परचम लहराएगा। अगर आप किसी भी तरह की आंख संबंधी परेशानी से बचे रहना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद आपको सूर्यदेव को प्रणाम करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप आंख संबंधी परेशानियों से बचे रहेंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज शिव योग, उत्तराषाढ़ नक्षत्र और रवि दशमी के दिन किए जाने वाले उपायों की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पंजाब के अमृतसर। यहाँ स्थापित है प्रसिद्ध सीताराम मंदिर। पहले इस मंदिर को श्री राम आश्रम कहा जाता था। इस मंदिर की स्थापना भगवान राम के अनन्य भक्त स्वामी श्री राम ने की थी। खास बात यह है कि इस मंदिर में हर दिवाली पर हजारों की संख्या में साधुओं को कंबल बांटे जाते हैं, जिसकी शुरुआत स्वामी श्री राम ने केवल 50 साधुओं से की थी। यहाँ एक धर्मार्थ अस्पताल भी चलाया जाता है। साथ ही जरूरतमंदों के लिए फ्री भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत श्री सीताराम मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे गोल कान वाले लोगों के व्यक्तित्व और उनके स्वभाव के बारे में। आपने देखा होगा कि कई लोगों के कान आकृति में अधिक लंबे या अधिक चौड़े न होकर राउंड यानी गोल शेप में होते हैं। ऐसे कान वाले लोग हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी से भरे होते हैं। इनके पास बैठने पर दूसरों को भी पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। इन लोगों के पास पैसों की बिल्कुल कमी नहीं होती, बल्कि ये अपनी संपत्ति से दूसरों की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। इन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा गोल कान वाले लोगों के व्यक्तित्व और उनके स्वभाव के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 27 मार्च को चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। दशमी तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी न खाने का सिलसिला आज शाम 6:04 तक रहेगा, यानी आज शाम 6:04 तक दशमी तिथि रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी, जो कि कल शाम 4:15 तक रहेगी। एकादशी तिथि में शिंदी यानी सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। अतः आज शाम 6:04 तक आपको कलम्बी के शाक का सेवन करने से बचना चाहिए। उसके बाद कल शाम 4:15 तक आपको शिम्बी यानी सेम की सब्जी का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्य कश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपाय कंपाय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ ठ हे रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज बेसन से बनी मिठाई खाइए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।